Okay students, welcome to CATG online classes. So let us start with lecture number 37, relations and functions. हम लोग NCERT क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे थे. तो let us go to the next question. Next question is that नंबर 5 इसलिए कि मैं जो NCERT क्वेश्चन डिस्कशन अभी कर रहा हूँ ये सॉल्व एग्जाम्पल्स ही है. हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कशन कर लिया फंक्शन चैप्टर के. ये 5वां एग्जाम्पल है. इसमें दिया है शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. देखिए कहा गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ फ्रॉम आर टू आर. कहा गया कि प्रूव करिए एफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. अगेन हमें डिसप्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है. तो अगर हमें प्रूव करना है इट इज नॉट 1 1, तो लेट अस शो देयर एग्जिस्ट 2 डिफरेंट एक्स इन आर हुज इमेजेस आर सेम. तो इफ आई फाइंड एफ ऑफ 1 it is 1 square equal to 1, and if I find f of minus 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या लिखेंगे सिंस f of 1 इक्वल टू f of minus 1, therefore f is not 1 1. We don't need to go for more examples. एक भी जगह ऐसा होल्ड कर गया दो अलग अलग x का f वैल्यू सेम है तो इट इज नॉट 1 1. फिर हमें प्रूव करना है कि नॉट ऑन टू इवन. करेक्ट. अब देखिए जहां तक अनटू की बात है, अनटू के लिए क्या होना चाहिए कि कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए. राइट. अब देखो जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लोगे आप, यू नो दैट इसका जो रेंज सेट आएगा वो आएगा 0 टू इनफाइनाइट. एक्स चाहे माइनस इनफाइनाइट. आप अपना थॉट को जस्टिफाई करने के लिए मैं सिंपली ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर. ये ओरिजिन से पास करेगा इनफैक्ट. ठीक है. द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो एक्स का वेरिएशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मीन्स ग्राफ तो पूरा बन रहा है ऑल एक्स के लिए, बट वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से 0 टू इनफाइनाइट है, मतलब कि रेंज 0 टू इनफाइनाइट. तो टू प्रूव इट इज नॉट ऑन टू क्या हो गया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 implies x does not belong to R. है ना. अगर हमने एफ एक्स को माइनस 1 मान लिया तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर शुड माइनस 1. तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स बिलोंग्स क्या हो गया, एक्स इज नॉट ए रियल नंबर, एक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कहेंगे हम लोग since y equal to minus 1 belongs to R has no pre-image in R, therefore f is not on to. देखिए मेरा जो ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस है, स्पेशली 12th बोर्ड एग्जाम की जहाँ तक बात है, 12th बोर्ड एग्जाम में अगर आप 12th क्लास में किसी चैप्टर में डिफ़िकल्टी फेस करेंगे आंसर करने में, वो है रिलेशन फंक्शन. रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है ये हमें समझ में आ जाता पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे. इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आए भी, आगे बढ़े हम लोग. बट स्पेशली जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा. इसमें आपको राइटिंग स्किल को ध्यान देना आपको है. हमने लिखा y इक्वल टू माइनस 1, असल में क्या कहा है, f क्या कहा गया, r टू r कहा गया ना. तो y इसमें होगा y इक्वल टू माइनस 1 जो लिखा बिलोंग्स टू r. ये जो r है ये आपका ये वाला r है.
मैं इसलिए ये वाला आर कह रहा हूँ, ऐसे दोनों आर तो बराबर है, अलग थोड़ी है, पर बात क्या है कि एक ये वाला आर रिप्रेजेंट करता है कोडोमेन को, ये आर रिप्रेजेंट करता है डोमेन को। कभी यहाँ तो आर टू आर है, कभी ए टू बी हो गया मान लीजिए, तो आपका दिमाग में होना चाहिए कि फिर हम यहाँ पर बी लिख रहे होंगे, इस वाला आर के लिए ए लिख रहे होंगे। ये आर फर्स्ट सेट को इंडिकेट करता है ना। सो y इक्वल -1 बिलोंग्स टू आर, हैज नो प्री इमेज इन आर, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका बोर्ड का हर 1 साल गैप, 1 साल या 2 साल गैप, 1 साल में ये क्वेश्चन जरूर से बोर्ड पूछता है। कभी कभी 4 मार्क्स में, कभी कभी 6 मार्क्स में, जैसा मर्जी हो उसे पूछ लेता है। इसलिए देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा गया शो दैट fn to n given by fx equal to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even। ओके, कहा गया इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। आपको प्रूफ करना है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब आपको डिस्प्रूव नहीं करना है, आपको प्रूफ करना है। करेक्ट। देखो, तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले एक आप पिक्टोरियल व्यू ले लीजिए सिचुएशन का, या आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, चाहे फेयर कॉपी में कर सकते हैं। देखिए क्या है कि हमारा डोमेन सेट है n, कोडोमेन सेट है n। ओके, मतलब कि 1 2 3 4 5 8 एंड सो ऑन। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, क्या दिया गया आपने को, कहा गया fx इज x प्लस 1 इफ x इज ऑड। करेक्ट। तो अगर x ऑड लेते हैं मीन्स 1 का इमेज 2 होगा, 1 ऑड है, 3 का इमेज 3 प्लस 1 4, 5 का इमेज 6 एंड 7 का इमेज 8, लाइक दिस। x का इमेज x प्लस 1 इफ x इज ऑड, x का इमेज x प्लस 1 इफ x इज ऑड, x का इमेज x माइनस 1 इफ x इज इवन। अगर x इवन नंबर है तो 2 का इमेज 2 माइनस 1 यानी 1, 4 का इमेज 4 माइनस 1 यानी 3, 6 का इमेज 6 माइनस 1 यानी 5, 8 का 7 एंड सो ऑन। ये इसलिए बनाया हमने, आपको ये समझ में आए पहले, क्या ये रियली 1 1 ऑन 2 हो रहा है। नाउ कुछ एलिमेंट्स लिखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है 1 का एक इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक इमेज, 4 का एक इमेज। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका 2 इमेज आएगा, है ना। वो तो ऐसे ही फंक्शन होना नहीं है। और ऐसा भी 2 नंबर नहीं है जिनका इमेज कोइंसाइड कर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 7 का जो इमेज 8 का भी वही इमेज, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारा कोडोमेन सेट है, सेकेंड सेट n, इनमें से ऐसा भी कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 हर नंबर का एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो बात क्या, देखिए बात क्या है, हाउ वी शैल प्रोसीड। ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया, हाँ ये 1 1 ऑन 2 तो है। अब इसको आप कॉपी पर दिखा भी सकते हैं। नाउ लेट अस गो टू द प्रूफ पार्ट। हाउ टू प्रूफ, देखिए आप प्रूफ करने के लिए, नाउ टू प्रूव f is 1 to 1. Now let f of x1
इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये एज्यूम करते हुए अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि x1 इक्वल टू x2, या हम ये प्रूफ कर दें दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, हम ये प्रूफ कर देंगे कि f इज 1 1। तो अब क्या है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, f ऑफ x1 हमको मिलेगा कैसे आखिरी, हाउ टू फाइंड f ऑफ x1। तो क्या हो, देखिए व्हाट यू फाइंड हियर, f ऑफ x1 x1 प्लस 1 भी हो सकता है, x1 माइनस 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन x1 इज ऑड और इवन। सिमिलरली f ऑफ x2 प्लस 1 भी हो सकता है, x2 माइनस 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन x इज ऑड और इवन। तो क्या देखो हो रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर 4 केस लेंगे, 4 cases, you can understand now. Case 1, let x1 and x2 both are odd, दोनों even, x1 और x2 even, x1 even x2 odd। ऐसे 4 केस हमें लेना पड़ेगा अपने को, ओके। हेंस f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, याद रखिएगा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 इम्प्लाइज, क्योंकि दोनों ऑड है, और ऑड के लिए देखिए मार्क कीजिए हमारा रूल क्या है, x अगर ऑड है, स्टेटमेंट x अगर ऑड है इट इज x प्लस 1, और x1 x2 दोनों ऑड है तो x1 प्लस 1 x2 प्लस 1, ऐसे आएगा। तो आएगा x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1 implies x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना। पार्ट 2, लेट x1 एंड x2 बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है हेंस f of x1 equal to f of x2 implies x1 minus 1 equal to x2 minus 1 implies, बहुत सिंपल है, दोनों इवन है तो f of x1 भी x1 minus 1, f of x2 भी x2 minus 1, राइट। अब देखिए, now let us take part 3 लिया जाए, let x1 is odd and x2 is even, hence f of x1 equal to f of x2 implies, क्योंकि x1 ऑड है तो f of x1 is x1 प्लस 1, क्योंकि x2 इवन है इट इज x2 माइनस 1, है ना। और वी गेट x1 प्लस 2 कह लीजिए आप इक्वल टू x2, x1 प्लस 2 इक्वल टू x2, बट x1 क्या है, ऑड, प्लस 2 इक्वल टू इवन। ऑड में जब 2 ऐड करेंगे ये ऑड ही रहेगा, implies odd equal to even, which is impossible. Try to understand it. दो पार्ट अपने क्या, when both even both odd, x1 equal to x2 आ गया, when x1 is odd x2 is even, we arrive at some universal contradiction, that is odd equal to even। पार्ट 4 लीजिएगा, पार्ट 4 में let x1 is even and x2 is odd, hence क्या मिलेगा अपने को, f of x1 equal to f of x2, क्योंकि x1 हमारा इवन है तो f of x1 is x1 minus 1, f of x2 x2,
plus 1, or we get x1 equal to x2 plus 2. But x1 is what? x1 is even number. तो ये हो गया x1 is even number equal to x2 odd है, odd plus 2. x2 odd, odd plus 2 क्या होगा? Again odd number, which is again impossible. Which is again impossible. It means जो चार पार्ट आपने किया फ्रॉम, सबको इस समझ में अच्छे से आ रहा होगा. अब देखिए व्हाट वी से हियर, फ्रॉम 1 2 3 and 4 it follows, or it clearly follows f is 1 1. या तो x1 इक्वल टू x2 आया, या आया इट इज नॉट पॉसिबल. मीन्स f ऑफ x1 f ऑफ x2 तभी है जब x1 इक्वल टू x2 है, या फिर कभी है ही नहीं. मीन्स फंक्शन इज 1 1. अब हमें प्रूफ करना है फंक्शन इज ऑन टू. देखो ऑन टू प्रूफ करने के लिए अगेन यू गो टू योर इनिशियल एरो डायग्राम. अब वहाँ समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए. देखो अगर हम इनिशियल इस एरो डायग्राम को देखते हैं, हमें अब ऑन टू के लिए प्रूव करना होगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर इज सम x बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y. सी मेरा कहना है कि फॉर एवरी ऑड y मीन्स 1 के लिए प्री इमेज 2, 4 के लिए प्री इमेज या 1 के लिए प्री इमेज 1 का प्री इमेज 2, 3 का प्री इमेज 4, 5 का प्री इमेज 6. मीन्स फॉर एवरी ऑड y there exists y plus 1 belongs to n. Which n? Domain set. For every odd y there exists y plus 1 belongs to first set, which is even number. Okay? और इसका इस इवन का जब फाइंड करोगे f वैल्यू, दिस -1 आएगा, तो y आ जाएगा. For every even y belongs to n and codomain set, there exists y minus 1 in first set. तो देखिए how is the proceed. फर्दर देखेंगे हम लोग. यहाँ कर लीजिए टू प्रूव f to be onto. To prove f to be onto. For each odd y belongs to n, there exists an even y plus 1 belongs to capital N. ये n डोमेन सेट, कोडोमेन सेट, सेकेंड n is domain set. Even y plus 1 belongs to n such that f of y plus 1 equal to y plus 1 minus 1 equal to y. Also, for each even y belongs to n, there exists an odd
y minus 1 belongs to n, odd y minus 1 belongs to n, such that f of y minus 1, आप याद कीजिए ऑड के लिए रूल क्या था हमारा, x प्लस 1, यहाँ x की जगह y माइनस 1 है और ये ऑड है ही है तो इक्वल टू y। मैंने इसका देखा आपने, हर ऑड y के लिए एक प्री इमेज है y प्लस 1, हर इवन y के लिए एक प्री इमेज है y माइनस 1। हेंस f इज ऑन टू। अगर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आते, क्वेश्चन में बिकॉज समझा रहा हूँ आपको, इट लुक्स लेंदी बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपको समझ में आ गया बोर्ड में आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके मेमोराइज करके कीप इन कमांड, तो ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ गया तो आप लिखने में असमर्थ फील कर रहे हो, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, कहा गया शो दैट एन ऑनटू फंक्शन एन, कहा गया शो दैट एन ऑनटू फंक्शन एफ एन टू एन f from 1 to 3 to 1 to 3 is always 1 1, is always 1 1। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कहा गया शो दैट एन ऑनटू फंक्शन फ्रॉम f1 to 3 to 1 to 3 इज ऑलवेज 1 1। अगर ऑनटू है तो 1 1 है, और दूसरा कहा गया शो दैट एन 1 1 फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 3 is always onto। 7 और 8 में तो दिया गया, ये दोनों क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि अगर एक फंक्शन ऐसा एक सेट से सेम सेट को अगर मैपिंग कर रहा है और अगर ऑनटू है तो वो जरूर 1 1 होगा, करेक्ट। देखिए हाउ वी प्रूव, नंबर 7 देखिए आप, ओके। तो हमें प्रूव करना है 1 1, ओके। सो लेट अस एज्यूम if possible let f is not 1 1। ध्यान रखिएगा f तो ऑलरेडी ऑनटू है ही है, सपोज ऑनटू है पर 1 1 नहीं है। अगर ऑनटू है पर 1 1 नहीं है तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट at least 2 elements in first set which have same image। ओके ओके, इट मीन्स फर्स्ट सेट में ऐसे 2 एलिमेंट जरूर होंगे, चाहे 1 2 चाहे 2 3 चाहे 3 1, ऐसे 2 एलिमेंट जरूर है जिनका इमेज सेम है, करेक्ट। ओके लिखिए नाउ
since the remaining element can have exactly one image, therefore range set of F carries at most two elements. Hence F is not onto. So our assumption that F is not 1 1 is wrong. Hence F is 1 to 1. आप इसको पहले ध्यान समझिए, लॉजिक क्या है. लॉजिक इज वेरी सिंपल. अगर इसको आप समझ लिए तो क्या, देखिए मेरा आपको जो समझाना यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि इफ पॉसिबल लेट एफ इज नॉट 1 1, है ना. हम कहते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट. अगर एफ 1 1 नहीं है तो फर्स्ट सेट में, मतलब कि फर्स्ट सेट क्या है, हमारा फर्स्ट सेट है यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर भी है 1 2 3. अगर आप कहते हैं कि 1 1 नहीं है तो कम से कम दो एलिमेंट का तो इमेज सेम होना चाहिए ना, तभी तो नॉट 1 1 कहोगे आप. तो अगर मान लिया जाए सपोज 1 और 2 दोनों का इमेज 1 हो गया, अब जो 3 है, 3 का तो दो इमेज हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर जाएगा. तो 3 का इमेज चाहे 3 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए, कोई एक होगा. मीन्स क्या होगा कि जो हमारा रेंज सेट बनेगा, 3 कैन नॉट रिमेन अनरिलेटेड. 3 का इमेज एक से अधिक नहीं हो सकता. तो 3 का इमेज अगर 3 हो गया तभी 2 बच गया, 2 हो गया तो 3 बच जाएगा. डू गेट माई पॉइंट. तो क्या होगा, फाइनली हम कहते हैं कि रेंज सेट में एटमोस्ट 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं. यही लिखा गया यहाँ पर. देख क्या लिखा गया. ओके, if possible let F is not 1 1, then there exist at least 2 elements in first set. 2 elements in first set which have same image, जिनका इमेज सेम है. नाउ सिंस द रिमेनिंग एलिमेंट, जब 2 का इमेज सेम हो गया, नाउ द रिमेनिंग एलिमेंट हियर 3. अगर 1 2 को मान लिया सेम इमेज है तो now since the remaining element can have exactly one image, therefore range set of F carries at most 2 elements. Hence F is not onto. तो हमें तो क्वेश्चन में कहा है ना कि F onto है तो 1 1 है. तो कंक्लूजन क्या, अगर हमने माना कि 1 1 नहीं है तो F onto भी नहीं है. But it is a contradiction to the initial statement that F is onto function. Okay, so क्या कहेंगे हम लोग, the assumption that F is not 1 1 is wrong, so F is 1 to 1. अब देखिए, now come to question और 8. देखिए आप 8th क्वेश्चन में कहा गया so that an 1 1 function from F 1 2 3 to 1 2 3 is always onto. बताओ यहाँ पर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है. तो अगर आप कहते हैं कि 1 1 फंक्शन है तो हर एलिमेंट का फंक्शन का डेफिनेशन में एक एक इमेज होगा, एंड 2 अलग अलग एलिमेंट का
इमेज सेम नहीं हो सकते बिकॉज फंक्शन क्या है, 1 1 है। सो यहाँ 8 में क्या लिखेंगे आप, सिंस 8 में लिखेंगे हम लोग 8th क्वेश्चन सोल्यूशन लिखेंगे, सिंस डोमेन सेट carries 3 elements, since domain set carries 3 elements, therefore under 1 1 mapping, under 1 1 मैपिंग मतलब फंक्शन होता है ऐसे, अंडर 1 1 मैपिंग, ओके, देयर विल बी और देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट इमेजेस, है ना। सिंस codomain set also has exactly 3 elements, therefore f is on रेंज में भी 3 एलिमेंट और कोडोमन में वही 3 एलिमेंट है ही है, तो एफ इज ऑन टू। हमको प्रूव करना था कि इफ इट इज 1 1 इट इज ऑन टू, तो इट इज ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बट राइटिंग रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ऐसे क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन मैटर कर जाता है, हाउ टू राइट ऑन कॉपी। ओके, लेट अस टेक नाउ वन मोर क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वेश्चन दिया गया नंबर 9, इफ gof x is 1 1, then if gof x is 1 1, then is it necessary that G and F are also 1 1? If gof x or G of x is 1 1, then is it necessary that G and F are both कर लीजिए, are both, G and F both are both also 1 1? अगर गॉफ 1 1 है तो क्या ये जरूरी है कि G और F दोनों कंपोनेंट फंक्शंस वो भी 1 1 हो? और इसी में क्वेश्चन नंबर 10, इफ गॉफ x is onto, then is it necessary that both G and F are, okay, then is it necessary that both G and F are also onto? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर गॉफ 1 1 है तो क्या दोनों कंपोजिट फंक्शन
का जो कंपोनेंट्स है, मैंने गॉफ का जो कंपोनेंट फंक्शंस है जी और एफ, क्या वो दोनों को 1 1 होना जरूरी है? दूसरा क्वेश्चन है कि अगर गॉफ ऑन टू है तो क्या जी और एफ को दोनों को ऑन टू होना पड़ेगा? लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। देखिए, सपोज हमारा जो f है, लेट f फ्रॉम a to b as shown in फॉलोइंग डायग्राम। f के लिए सेट a में हमारे पास है 1 2 3 4 और सेट b में है 1 2 3 4 5। सपोज मान लिया जाए 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। करेक्ट? बताओ f फंक्शन है कि नहीं? f फंक्शन है। इट इज this f is in my diagram 1 to 1 and into। ठीक है? Let us now take g from b to c। g from b to c। Let us take set c। b तो हमें ऑलरेडी पता है 1 2 3 4 5 और सेट c में हमारे पास है 1 2 3 4। सपोज g का इमेज, g का अंडर 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का भी 4। करेक्ट? ये जो आपका फंक्शन है दिस इज मैनी टू 1 एंड ऑन टू। देखो तो g इस समय मैनी टू 1 इनटू है और f हमारा 1 to 1, g हमारा मैनी टू 1 ऑन टू है। g इज मैनी टू 1 ऑन टू, f इज 1 1 इनटू। अब देखिए ये हमारा g हो गया b to c। तो जिस समय आप चाहोगे, सॉरी यू आर फाइंड गॉफ x, जब फाइंड करोगे g ऑफ f(x) तो ऑब्वियसली g ऑफ f(x) क्या होगा? फ्रॉम x कहां से होगा? x होगा फ्रॉम डोमेन ऑफ f और एंड कहां पर होगा? रेंज ऑफ g। मतलब कि गॉफ विल बी ए फंक्शन फ्रॉम a to c। यहां पर a में एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3 4। ध्यान रखिएगा गॉफ x में x तो ऑब्वियसली वही x पुट होगा जिसके लिए f डिफाइंड है। फिर जो f का वैल्यू आएगा उससे g फाइंड करेंगे। g का वैल्यू g का ही कोडोमेन में आने वाला है, इसलिए गॉफ क्या होगा? फ्रॉम f a to b, g b to c, बट गॉफ क्या होगा? a to c होगा, ऐसे a to c होगा लाइक दिस। तो c में 1 2 3 4। Now let us find out g of f of 1। करेक्ट? आप एक काम करिए, या फाइंड कर लीजिए g of f of 1, गॉफ 1। Now f1 क्या है? f of 1 1 है एंड g of 1 क्या है? 1। मीन्स g of f of 1, g of f of 1। जैसे हमने इसको फाइंड किया, आप फाइंड करिए x की जगह 2 पुट करिए, g of f of 2। यहाँ इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सेट a में एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेट c में भी एलिमेंट्स वही है। वो तो मैंने इसे आर्बिट्रेरी लिया हुआ है, यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बात का देखिए 1 to 1 हो गया, 2 का इमेज 2, 3 का 3, 4 का 4। आप जब फाइंड करोगे g ऑफ f ऑफ 4 तो f ऑफ 4 की तरफ 4 आएगा। 4 का इमेज क्या है? 4 है। 4 का इमेज अंडर g
अगर हम x की जगह यहाँ रखेंगे 4, f फॉर वैल्यू 4 आएगा, g फॉर वैल्यू अगेन 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दिस केस बताओ, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें गॉफ क्या है? गॉफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अब बता मेरे को, गॉफ जो फंक्शन है ये आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर गॉफ 1 1 है, अब ऑन टू फॉरगेट करिए एक बार, गॉफ अभी 1 1 है कि नहीं है ना? क्या ये दोनों 1 1 है? नहीं है, g इज मेनी टू 1, f तो 1 1 है बट g मेनी टू 1 है, तो दोनों का 1 1 होना जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ 5 नहीं लिया होता तो दोनों 1 1 हो भी सकते थे। तो ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 1 1 होना नेसेसरी है क्या? इज इट नेसेसरी? वी से इट इज नॉट नेसेसरी। दोनों 1 1 हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी 1 1। सिमिलरली ऑन-टू पे आ जाए आप, गॉफ इसमें ऑन-टू है कि नहीं? गॉफ बिल्कुल ऑन-टू है। अब फॉरगेट 1 1, फॉरगेट कीजिए, ऑन-टू देखिए, ये गॉफ ऑन-टू है ना। नाउ सी, क्या दोनों कंपोनेंट फंक्शन आर दे ऑन-टू? ये तो ऑन-टू है बट ये ऑन-टू नहीं है। f में 5 बच गया है तो f ऑन-टू नहीं है, फिर भी गॉफ क्या हो गया? फिर भी गॉफ ऑन-टू हो गया। तो हम यही कहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लिया था आपने, उसमें आपने मिला आपको आंसर, है ना। तो क्या कहोगे आप? बोथ नॉट नेसेसरली 1 1, बोथ नॉट नेसेसरली ऑन टू। अब देखिए, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, दिया गया नंबर 11 दिया गया, prove that if f a to b and g from b to c are 1 1, then goph a to c is also 1 1. Goph from a to c is also 1 1. अगर दोनों 1 1 है तो गॉफ x भी 1 1 होगा। देखिए हाउ वी प्रूव इट। यहां ध्यान दीजिएगा, f11 g11, f11 मतलब हुआ f of x1 इक्वल टू f of x2 implies x1 इक्वल टू x2। सिमिलरली g इज ऑल्सो 1 1 मतलब क्या हो गया? g इज ऑल्सो 1 1 मतलब कि g of x1 इक्वल टू g of x2 implies x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना। नाउ लेट g या goph x1 इक्वल टू goph x2. Let us assume goph x1 equal to goph x2. This implies g of fx1 is g of fx2. This implies, now g of fx1, ध्यान दो, इसको अगर मैं एक ट्रीट करूँ एज इफ सम x1 और इसको एज इफ सम x2, तो g of x1 equal to g of x2 implies x1 equal to x2 since g is 1 1। यहाँ लिख लेगा हम लोग since g is
1 1, correct? But fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2 since f is 1 1, है ना? So the assumption that gof x1 equal to gof x2 leads to conclusion x1 equal to x2, therefore gof is also 1 1. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शो दैट इफ f a to b, f from a to b and g from b to c and g from b to c are 1 1, then gof a to c is also 1 1. Then gof from, very sorry, तो 1 1 हो गया, are onto then gof a to c is also onto. अगर f और g दोनों onto है तो gof a to c भी onto होगा. देखिए, तो हाउ टू प्रूव दिस टू बी onto, देखिए तो क्या देखो यहां पर, अगर हम f की बात करें, यहां पर अगर सम x है, यहां पर सम ऐसे x1 x2 एंड सो ऑन ले ले, थोड़ा बड़ा बना लेते हम लोग डायग्राम को फॉर मोर क्लैरिटी. सपोज फॉर अपना ओन क्लैरिटी के लिए बना लीजिए आप, ये हमारा a टू b है, ये हमारा f है, और सपोज यहाँ पर x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, यहाँ पर y1 y2 y3 डॉट डॉट yn. सपोज x1 का इमेज y1 x2 का y2 x3 का y3 एंड सो ऑन xn का yn. ठीक है ना? यहाँ पर देखो दोनों ऑन टू है. यहाँ पर ऐसे नहीं कि हो सकता है xn+1 हो, उसका भी इमेज yn ही हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि 1 1 है. हमने कहा कि सपोज xn का इमेज yn, xn+1 का भी इमेज yn मान लिया हमने, और g है b to c, तो यहाँ पर लेटर से y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, ओके, एंड सपोज यहाँ पर z1 z2 z3 डॉट डॉट z. हमें यह भी कहा गया g इज ऑल्सो सम onto फंक्शन, मतलब कि अगर मैं यहाँ थोड़ा और बढ़ा लूँ टर्म को, यहाँ yn-1 भी होगा मान लीजिए, और हमारे पास yn भी हमारे पास होगा. ठीक है ना? ये मान लिया जाए तो जो हमारा g है वो क्योंकि onto फंक्शन है, मीन्स y1 का इमेज y2 का इमेज हो सकता है कि zn का 2 प्री इमेज हो. देखो यहाँ ध्यान रखिएगा, मेन बात क्या है कि जितने एलिमेंट्स B में है y1 से लेकर yn तक, सबका कम से कम कोई ना कोई एक प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट कर रहा है. y1 का प्री इमेज x1, y2 का x2 करते हुए yn का 2 प्री इमेज है xn xn+1. सिमिलरली यहाँ पर z1 का प्री इमेज y1, तभी तो आपका g भी onto होगा ना. तो z1 का इमेज प्री इमेज y1, z2 का y2, z3 का y3, zn का 2 प्री इमेज है yn-1 yn. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहा कि z1 का 2 प्री इमेज है, एज यू लाइक, बट हर zi का एक ना एक प्री इमेज होना चाहिए, हर y का भी एक जरूर से प्री इमेज होना चाहिए. करेक्ट? नाउ जब कहते हैं gof a to c,
करेक्ट। ग्राफ ए टू सी इज ऑन टू, नाउ देखिए क्या होगा, जो ग्राफ क्या देखिए होगा, अब ग्राफ की बात किया जाए फ्रॉम ए टू सी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये ए बन गया, मान लीजिए हमारा, सपोज ये हमारा सी बन गया। नाउ ग्राफ फ्रॉम ए टू सी कैसे बनेगा, आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार डायग्राम बनाकर लिखिएगा, बहुत इफेक्टिव होता है एग्जामिनर का माइंड पर कॉपी चेक करते वक्त। देखिए ए क्या हो गया, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा, सी में क्या होगा, z1 z2 z3 करते हुए आप zn तक लिखे हुए हैं। नाउ सी ग्राफ x1 क्या होगा, ये ग्राफ x हमारा है ना, g ऑफ fx1, fx1 कितना, y1 का z1 आएगा, मीन्स x1 का इमेज z1 आएगा। और मैं कहूँगा ग्राफ x1 में g ऑफ fx1, बट व्हाट इज fx1, fx1 इज y1 एंड व्हाट इज gy1 इज z1, मतलब ग्राफ में x1 का इमेज z1 आएगा। सिमिलरली x2 का z2, x3 का z3, xn का yn का zn, xn प्लस 1 का yn का zn, राइट। ये एरो डायग्राम से आपको समझ में आ गया, ग्राफ होगा तो ऑन टू कन्फर्म, हर z1 z2 जो भी यहाँ होगा सबका जरूर कम से कम एक ना एक प्री इमेज जरूर से होगा। अब आप इसको कैसे लिखिए, तो बना लिया, आप बनाने का बाद क्या लिखेंगे, फॉर या क्लियरली फॉर एवरी z belongs to C, there exists some y belongs for every z belongs to C, there exists some y belongs to B, y belongs to B such that g of y equal to z, है ना। Also for z यहाँ लिखा since g is onto, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा g onto है ना, क्योंकि g onto है इसलिए for every z belongs to C there always exists some y belongs to B such that g of y is z, since g is onto, हर z का कोई ना कोई प्रीमेज जरूर है। Now also for every y belongs to B, now for every y belongs to, ध्यान दीजिए, for every y belongs to B there exists some x belongs to A such that f of x equal to y, since f is onto, same logic. Also for every y belongs to B there exists some x belongs to A such that f of x equal to y, since f is onto, hence for every z belongs to C there exists some x belongs to A
such that g of fx equal to g of y equal to z. g of fx, f of x y आएगा, g y z आएगा. For every y, for every z belongs to C, there exists some x belongs to A, such that g of fx equal to g of y equal to z. Hence क्या कहेंगे आप लोग? Hence GOF is onto. और दोनों onto है तो GOF जरूर क्या होगा? Onto होगा. I need exactly now one class to complete this chapter, relations and functions. NCERT के 4-5 क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उनको डिस्कस कर लेंगे तभी एक बार. और साथ में हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, जैसे हमने बताया था आपको कि लेट अस स्टार्ट विथ लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, बट कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट मेरे पास आया था पर्सनली. उन्होंने रिक्वेस्ट किया टू गो फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री देन फॉर लिमिट डिफरेंशिएशन. तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि हम लोग ये काम करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री में हमारे लिए बचा हुआ है. इस समय आप 11th क्लास में आपने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ऐसे भी क्लास 12th में आपका है ही ऑलरेडी, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हमें ऐसे भी जानना ज़रूरी है. तो ये दो चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, आपको स्पेशली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हेल्प करेगा. इनवर्स ऐसे पढ़ना है ही है अपने को. अराउंड ऐसे आई फील 8 क्लास लगना चाहिए इनवर्स में, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में अराउंड आई होप 12 to 13 क्लासेस लगना चाहिए. इससे हम लोग इसको फिनिश करेंगे. ये कंप्लीट करने के साथ साथ आपका ट्रिगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा. देन वी शैल गो फॉर लिमिट एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है, थैंक यू.